स्वागत आप सभी का खबर असरदार आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर असरदार आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और सबसे पहले बात खबर असरदार में अवैध धर्मांतरण से जुड़ी साजिश की। तो यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के मामले में 50,000 रुपए के इनामी छांगुर पीर बाबा को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बाबा की सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस को बाबा के ठिकाने से पिछले कुछ साल में करोड़ों रुपए की फंडिंग के सबूत मिले। पुलिस ने दावा किया है कि बाबा और उसके साथी लड़कियों को धोखे से अपने जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। रिपोर्ट यूपी एटीएस ने लखनऊ से इस शख्स को गिरफ्तार किया है जो एक ऐसा रैकेट चला रहा था जो बड़े पैमाने पर जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन करने का काम कर रहा था। इस शख्स का नाम है जलालुद्दीन और छांगुर बाबा। बलरामपुर के उतरौला का रहने वाला जलालुद्दीन और छांगुर बाबा साजिशन धर्म परिवर्तन कराने वाले गैंग का मास्टरमाइंड है, जिसके खिलाफ लखनऊ के गोमती नगर थाने में एटीएस ने मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट से जलालुद्दीन और छांगुर बाबा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। पुलिस की ओर से जलालुद्दीन पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों को अवैध धर्मांतरण कराने के लिए इसके एजेंट्स थे। उन एजेंट्स को अलग अलग बिरादरी के लोगों के धर्मांतरण के लिए अलग अलग अमाउंट्स फिक्स थे और बड़ी धनराशि दी जाती थी। ये सब धनराशि इसे विदेशी फंडिंग के माध्यम से प्राप्त होती थी। यूपी एटीएस को सूचना मिली थी कि छांगुर बाबा एक संगठित गिरोह का हिस्सा है जो तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक के बहाने लोगों को पहले मानसिक रूप से तैयार करता है। इसके बाद गुपचुप तरीके से मस्जिदों और धार्मिक स्थलों पर लोगों को कलमा पढ़वाया जाता है। यही नहीं, धर्मांतरण का रेट भी तय था। गिरोह के पास धर्मांतरण की बकायदा फीस तय थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सरदार लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख, पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख, अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख। इसके लिए इस नेटवर्क को विदेशी फंडिंग होती थी, खासकर खाड़ी देशों से, जिसमें 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भी मिली थी। केस पंजीकृत कराया गया जिसकी इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा की जा रही है। आज इस गैंग के मुख्य अभियुक्त छांगुर बाबा की गिरफ्तारी भी हो गई है। इसके अलावा 3 अन्य मुलजिम भी गिरफ्तार किए गए हैं। इधर धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा को लेकर जब कार्रवाई शुरू की गई तो छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन लापता हो गए। इसी बीच एटीएस को पता लगा कि ये दोनों राजधानी लखनऊ में छिपे हुए हैं, जिसके बाद शनिवार को एटीएस ने इन दोनों को लखनऊ के विकास नगर के एक होटल स्टार रूम से गिरफ्तार कर लिया। राजधानी लखनऊ के विकास नगर इलाके में स्टार रूम्स नामक होटल के इसी 104 नंबर कमरे में छांगुर बाबा और नीतू रोहरा रुके हुए थे। 16 अप्रैल 2025 से दोनों यहां पर रुके हुए थे और जो होटल के मैनेजर से हमारी बातचीत हुई है उनका भी ये कहना है कि छांगुर बाबा ने अपनी आईडी के तौर पर आधार कार्ड दिया था, साथ में जो नीतू नवीन रोहरा के नाम से आईडी है उन्होंने भी आधार कार्ड अपना दिया था और 16 अप्रैल से यहाँ पर रह रहे थे। यहाँ होटल मैनेजर का भी ये कहना है कि उनकी जो गतिविधियां थी वो सामान्य थी, उनको कहीं भी कुछ संदिग्ध नहीं लगा। जांच में सामने आया कि जलालुद्दीन ने बलरामपुर में कई संपत्तियां खरीदी हैं और 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा कर चुका है। एटीएस का कहना है कि इस नेटवर्क की जड़ें पूरे भारत में फैली हुई हैं और विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया जा रहा था। मधुपुर गांव में छांगुर बाबा की आलीशान 2 मंजिला कोठी कटीले तारों और सीसीटीवी कैमरों से लैस है। इस कोठी में वह अपने अवैध कामों का संचालन करता था। सुरक्षा के दौरे घेरे और 500 मीटर लंबी निजी सड़क इस बात का सबूत है कि उसने कितने सुनियोजित ढंग से यह नेटवर्क चलाया। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद बलरामपुर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। स्थानीय लोग इस नेटवर्क के पूरी तरह खत्म होने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कई करीबी अभी भी फरार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।